ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, अगर हम दोस्ती नहीं निभा सकते तो हमें ट्रम्प जैसे विकृत लोगों के साथ दोस्ती निभाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और अगर उनको ट्रम्प के साथ दोस्ती निभानी है तो हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री पद से हट जाइए और जिनके साथ दोस्ती निभानी है निभा लीजिए। देखो यार, इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है, कोरोना के बाद एलपीजी की महामारी आई है जहाँ पे एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे समय पे युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे सड़कों पे उतरी है। आज यूथ कांग्रेस पार्लियामेंट में हल्ला बोल करने वाली है बिकॉज सरकार को आम जनता की कोई चिंता नहीं है, सरकार को इस देश के किसानों की चिंता नहीं है, सरकार को इस देश के युवाओं की चिंता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, प्रशासन सिलेंडर कहाँ पहुंचा रहे हैं? देखो, एक सिलेंडर का रूल आया है कि आपको 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। मानो आज सिलेंडर खत्म होता है तो 25 दिन तक आम इंसान के भूखे पेट मरेगा। 25 दिन तक वो क्या करेगा? जमाखोरी से बचने के लिए कर रहे हैं ना यार, जमाखोरी से कैसे बचोगे? मुझे बताओ, अगर आज सिलेंडर खत्म है तो उनको मिलना ही चाहिए। पहली चीज, देश के प्रधानमंत्री को, पेट्रोलियम मंत्री को और देश के पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को एक बात पता रहनी चाहिए कि अगर इतना बड़ा जागतिक युद्ध चल रहा है तो हमारे देश में समस्या आ सकती है, तो उसके ऊपर सोल्यूशन पहले से आने चाहिए। हम पूरा संकट आने के बाद जग जाते हैं। सोल्यूशन दे तो ट्रम्प ने कि 1 महीने के लिए तेल खरीद लो, तो वो क्या सोल्यूशन नहीं है? वो खैरात में भीख मिली है भारत को, जो इस सो कॉल्ड विश्व गुरु के राज में देखने को मिल रहा है। इतने 70 सालों में कभी भी अपना भारत देश किसी के भी सामने नहीं झुका था, बट यही प्रधानमंत्री है जो भी पूरी दुनिया के सामने झुक रहे हैं। आप कह रहे हैं किसान विरोधी है, इतने बड़े तो डील कर दी यूएस के साथ। वही यूएस डील में आप मुझे बताओ, पूरा का पूरा माल अपना एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ के किसान जो भी उगाएंगे, हमारा जो भी माल होगा वो कहाँ बेचा जाएगा? अपना जो यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होगा उसको दाम कैसे मिलेगा? तो यहाँ के किसानों को तो आपने जकड़ के रखा है, यहाँ के तो किसानों का नुकसान हो रहा है। आप क्या फिर से एक किसान आंदोलन होने का इंतजार करोगे क्या? बस वही है। समझौता क्या है? प्रधानमंत्री समझौता बाहर के राष्ट्र के साथ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों के साथ, प्रधानमंत्री देश के मीडिया के सामने, प्रधानमंत्री देश के विपक्ष के सामने आके बातें करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल कमजोर है। जहाँ पे अगर प्रधानमंत्री ट्रम्प के आगे झुक रहे हैं, जहाँ पे अगर प्रधानमंत्री, आप मुझे बताओ, एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है, जहाँ पे बार बार अमेरिका कह रही है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, जहाँ पे अमेरिका की एक मंत्री पूरे मीडिया के सामने आके हमारे प्रधानमंत्री को गाली गलौज कर रहे हैं, तो हमें भी बुरा लगता है। जैसे प्रधानमंत्री बीजेपी वालों के हैं, वही प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, तो हमारा भी हक बनता है प्रधानमंत्री से सवाल करना। तो क्या भारत में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं? इनके जैसे प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ, जो संसद से भागता है, जो किताबों से डरता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, जो ट्रम्प के आगे झुकता है, जो एप्स्टीन जैसे विकृत लोगों के साथ अपने संबंध बना के रखता है। पर होता कहते हैं 56 इंच की छाती है। 56 इंच की छाती है, जो पार्लियामेंट में चंद महिला सांसदों से डर रहे हैं, जो किताबों से डर रहे हैं, जो ट्रम्प के आगे झुक रहे हैं, जो खुले आम आके जनता को जवाब नहीं दे सकते कि इस बात की 56 इंच की छाती है। देश में संकट है और कांग्रेस एक बात बताती हूँ, इनके राज में देश में शंकराचार्य को भी अरेस्ट होती है, शंकराचार्य के भी साथ यहाँ पे बुरा बर्ताव होता है, उनको भी घिसा जाता है, मतलब उनके साथ गैर व्यवहार किया जाता है। ये तो पहले कभी 70 साल में नहीं हुआ भारत में, ये अब हो रहा है। इसका मतलब हिंदुओं के राज में हिंदू खतरे में, ये तो दोगलापन हो गया। देश संकट में है और कांग्रेस जनता को भड़का रही है। कांग्रेस जनता को भड़का नहीं रही है, कांग्रेस जनता की आवाज बन के मजबूती से खड़ी है, बिकॉज इस सरकार को जनता की आवाज सुनाई नहीं दी जा रही है। ये सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, इनके कानों में आवाज पहुंचाने के लिए आज विपक्ष को रास्ते पे उतरना पड़ता है। गैस की कोई कमी नहीं है, आप लोग जाकर लाइन में खड़े। अरे कल इनका बीजेपी का खुद प्रवक्ता मीडिया के सामने बोलता है कि गैस नहीं मिल रहा है। अगर आपको चाहिए तो बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख लो, बीजेपी का आप सारे सोशल मीडिया हैंडल देख लो, आपको पता चलेगा कि उन्हीं के लोग बता रहे हैं कि एलपीजी नहीं मिल रहा है। तो हम तो झूठ बोल सकते हैं, बीजेपी का प्रवक्ता भी झूठ बोलेगा। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस चाह रही है कि ईरान के साथ मिलकर खा जाए। क्या रखा जाए? ईरान के साथ खड़ा हो जाए भारत। नहीं, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा इतना पुराना दोस्त है, अगर हम दोस्ती नहीं निभा सकते तो हमें ट्रम्प
जैसे विकृत लोगों के साथ दोस्ती निभाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है अब। और अगर उनको ट्रम्प के साथ दोस्ती निभानी है तो हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री पद से हट जाइए और जिनके साथ दोस्ती निभानी है ट्रम्प से दोस्ती करना ठीक नहीं है भारत के लिए। किसके साथ? ट्रम्प से दोस्ती बिल्कुल नहीं यार, जिन लोगों का नाम एक्सट्रीम फाइल में आ रहा है, जो लोग विकृत साबित हो गए हैं, जिन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है, उनके साथ अगर अपने देश के प्रधानमंत्री है तो हमें तो शर्म आती है इस बात को। हमारे देश की संस्कृति परंपरा सब मिट्टी में मिला दी है। देखो, जो लोग खुद नंगे हैं, विचारों से नंगे हैं, हरकतों से नंगे हैं, वो दूसरों को नंगे बोलते हैं क्योंकि उनके मन में डर है। जब आवाज इकट्ठा होती है तो क्रांति की शुरुआत होती है और अब क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही जल्द ये लोग सत्ता से बाहर फेंके जाएंगे और सत्ता से निकलने का डर है, इसीलिए अनाप शनाप बातें करना बीजेपी की अभी आदत सी हो चुकी है। आप ईरान के साथ हैं? आप ईरान के साथ? बिल्कुल, ईरान हमारा पुराना दोस्त है, बट ये है कि सरकार के डिसीजन के खिलाफ खड़ा रहना क्या हमें मजा नहीं आता, बट सरकार जब देश विरोधी बातें करती है, सरकार जब आम इंसान के खिलाफ डिसीजन लेती है, तब इस देश का विपक्ष, इस देश के विपक्ष नेता और इस देश का युवा मजबूती से आम इंसान की आवाज बन के खड़ा रहेगा। लोग तो कह रहे हैं कि महिला विरोधी सरकार की हो। कौन सी महिला विरोधी? ईरान में आप ईरान में ऐसा, आप भी महिला है, आप बताओ वो ऐसा रहता तो उनके जाने के बाद कुछ लोग जो है ना मातम नहीं मनाते। और रही बात जो आप ईरान की कर रहे हो, टॉक अबाउट द अवर प्राइम मिनिस्टर, टॉक अबाउट एक्सट्रीम फाइल, टॉक अबाउट हरदीप पुरी जी, टॉक अबाउट एलपीजी रेट्स, गांधी जी का भी नाम। हाँ, ये तो बड़ा मुख्य मुद्दा है कि एक भाजपा के प्रवक्ता है सुधांशु द्विवेदी जी, जिनको इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मतलब गांधी जी गुजर गए 1948 में, एक्सट्रीम पुरी का जन्म हुआ 1953 में, और फिर भी ये कहते हैं कि एक्सट्रीम के फाइल में गांधी जी का नाम है। मतलब ये होता है वॉट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, जिनकी डिग्रियां व्हाट्सएप से निकलती है, जिनके प्रधानमंत्री की डिग्रियां व्हाट्सएप से निकलती है, और ऐसे लोग मीडिया में आके देश के विरोधी ही काम करेंगे और उनके खिलाफ हम अंत तक आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी सही आदमी नहीं है, ऐसे व्यक्ति नहीं। देखो, किसी के सही और गलत कहने से कोई सही गलत नहीं होता। राहुल जी मजबूती से अपनी आवाज रख रहे हैं। राहुल जी तो डेली डिमांड कर रहे हैं कि सामने आइए, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। आप सभी के माध्यम से मैं भी कहती हूँ कि हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के साथ देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सारे जवाब मिल जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में बड़ा संकट आने वाला है, और भी बिल्कुल ऑलरेडी आ चुका है। एलपीजी के रेट बढ़ रहे हैं, एलपीजी नहीं मिल रहा है, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश में संकट आ चुका है। और क्या होना बाकी है? अब बस भूखे पेट मरना बाकी रह गया है। हमेशा कह रहे हैं गले मिलते हैं, आंख मारते हैं, अरे मारते संसद में। संसद की हरकतें मैं बताती हूँ, संसद से भाग जाना, संसद में विपक्ष का माइक बंद करना, संसद में विपक्ष के लोगों को सस्पेंड करना, ये तो संसद की हरकतें नहीं हो सकती। किसी को गले मिलना तो कोई पैसे मिल सकता है। बोलने का टाइम आता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। हम लोग मोहब्बत की दुकान पहले से खोल चुके हैं। मोहब्बत बांटना, प्यार बांटना, यही देश का कल्चर है, और ये लोग जो है वो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। जब बोलने का टाइम आता है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। कब विदेश गए हैं? एक प्रूफ देखो, जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े रहते हैं तब इस देश संसद में आते ही नहीं है। वहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला से मैसेज जाता है तो इसका मतलब ये सबकी मिलीभगत रहती है, ये सब मिलजुल के पार्लियामेंट से भागने में होशियार है। कांग्रेस हिंदुओं को बांट रही है ना? कैसे बांट रही है? एक एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे दो कि जाति जनगणना करवाना चाहती है ना? बिल्कुल, क्योंकि इस देश के हर एक इंसान को, हर एक जाति को, हर एक इंसान को समान न्याय मिलना चाहिए, समान चीजें मिलनी चाहिए, तो इसीलिए जातिगत जनगणना होना इम्पोर्टेंट है।